आज का जो टॉपिक है वो है ब्लीफेरेटिस। उसके क्या कॉजेस होते हैं, सिम्टम्स और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है ब्लीफेरेटिस। ब्लीफेरेटिस एक प्रकार से एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है आईलिड्स का। और आईलिड्स वो पार्ट होता है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है और कवर करके रखता है। इसके बाद में जो ब्लीफेरेटिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि दोनों आइज़ को अफेक्ट करती है और मेनली ये एजेस ऑफ द आईलिड्स को अफेक्ट करती है। और ये मुख्य प्रकार से एक क्रोनिक कंडीशन है, लेकिन यह एक कॉन्टेजियस कंडीशन नहीं होती है। अब हम डिस्कस करें कि क्या इसके कारण हो सकते हैं। कारण में सबसे ज़्यादातर उन लोगों में ब्लीफेरेटिस की कंडीशन देखा जाता है जिन लोगों को डेंड्रफ की ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो आई लैशेज़ होते हैं वहाँ पे कुछ प्रकार से डेंड्रफ इकट्ठा हो जाता है और वो काफ़ी क्रस्टी होता है, जो कि अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद में जो मुख्य तरह से देखा जाए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है वो है बैक्टीरियल आईलिड इन्फेक्शन। बैक्टीरियल आईलिड इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी के अंदर मेनली बहुत सारे बैक्टीरियाज तो होते हैं ऑलरेडी, लेकिन आइस का जो पार्ट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो बैक्टीरियल आईलिड इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है। दूसरा जो कारण है वो है फंगल आईलिड इन्फेक्शन। फंगल के कारण भी मतलब हो सकता है ब्लीफेरेटिस। ये कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद में मेबुलिन ग्लैंड डिसफंक्शन। अगर जो मेबुलिन ग्लैंड होती है वो डक्ट अगर बंद हो जाते हैं किसी भी डेब्रिस के कारण, तो फिर ये प्रॉब्लम एराइज हो जाती है। मेबुलिन ग्लैंड डिसफंक्शन के कारण भी ये कंडीशन एराइज हो सकती है। इसके बाद में जो कारण है वो है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स बहुत ही डिफरेंट प्रकार के होते हैं, तो वो भी ये कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ड्राई आइज भी आई की एक कंडीशन है पर्टिकुलरली जो इसका कारण बन सकती है। और मुख्य तरह से ज़्यादातर ये सारी कंडीशंस के कारण ही ब्लीफेरेटिस हो सकता है। अब हम डिस्कस करें क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। लक्षण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बहुत ही ज़्यादा मुख्य प्रकार के लक्षण हैं, क्योंकि इसका जो कैटेगराइजेशन होता है वो एंटीरियर ब्लीफेरेटिस और पोस्टीरियर ब्लीफेरेटिस में होता है। और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन फील होता है आई के अंदर, तो ये एक पहला मुख्य प्रकार का सिम्टम है या लक्षण है। और दूसरा जो सिम्टम देखने को मिलता है वो इच्ची आईलिड्स, मीन्स आइज़ के अंदर इचिंग फील होती है और आईलिड्स के कारण ये देखने को मिलता है। और इरिटेटरी वाटरी आइज़ भी एक तरह से देखने को मिलता है। इरिटेशन ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है आइज़ के अंदर, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ब्लरिंग ऑफ विजन, मीन्स उसको थोड़ा धुंधला दिखाई देना हो जाता है, और मतलब ये प्रॉब्लम भी हो जाती है उसको। इसके बाद में जो एक और बहुत ही मुख्य प्रकार का सिम्टम ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो आइज़ होती है उसके पर्टिकुलर पार्ट में, मीन्स आईलिड्स के पार्ट में क्रस्टी डेब्रिस इकट्ठा हो जाते हैं। और वो ज़्यादातर आपने कभी कभी मॉर्निंग में भी नोटिस किया होगा कि आइज़ वगैरह में काफ़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम डिस्कस करें कि इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है। डायग्नोसिस में स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन ही सबसे बेस्ट होता है। और अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एग्जामिन भी करता है आइज़ को, और उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है। अब जो लास्ट चीज़ है वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आईलिड्स स्क्रब होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसको आइज़ को अच्छे से वॉश करना इम्पोर्टेंट होता है। और एक क्लीन टॉवल या फिर क्लीन क्लोथ से आइज़ को स्मूथली क्लीन करना चाहिए। और इसके अलावा आई ड्रॉप्स आती हैं जो कि इसमें हेल्प कर सकती हैं, और कुछ प्रकार के एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स भी होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।